हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का पेपर सोल्यूशन जो 2025 में लिया गया है एग्ज़ाम, उसका सोल्यूशन करने वाले हैं आज हम लोग। तो आइए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, एक ही तत्व के समस्थानिक के बीच मुख्य अंतर होता है। क्या होता है मुख्य अंतर? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन की संख्या। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा म्यूऑन क्षय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले एक प्रोटॉन की ऊर्जा क्या होगी? 3 नंबर क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बामर श्रेणी। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे आपका। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? 5, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोटोन। अगला क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, एक्स किरणें है। इसका जो आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, एक mu तुल्य ऊर्जा है। इसका जो आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी, 731 मेगा वोल्ट। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 8 नंबर क्वेश्चन, समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है तो परिणामी तरंग आयाम का आयाम महत्तम होगा जब उनके बीच कालांतर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवित तल के बीच कोण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में कौन सी वैद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्फा किरणें। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, किसी द्रव्यमान के माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसकी तीव्रता पर। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा बढ़ती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग के तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करता। इसका आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक फोटोन गतिज ऊर्जा का द्रव्यमान सूत्र होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, h/c²। अगला क्वेश्चन पे चलते 15 नंबर क्वेश्चन, दो समान आवेशित बिंदु आवेश जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाए तो इसके निकाय विद्युत स्थिति ऊर्जा होगी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 × 10⁻³ जूल हो जाएगा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होता है? धारिता का मात्रक पूछ रहा है साथियों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूलम प्रति वोल्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती प्लेटों के आवेश पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। किसी आवेशित चालक
के बाहरी सतह पर वैद्युत क्षेत्र होता है, सतह के लंबवत हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विपरीत चिन्ह के दो आवेश के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 21 नंबर क्वेश्चन। गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स संलग्न आवेश के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं पहले से ही टिक करके रखा था साथियों, ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा लें और आपका टाइम वेस्ट ना हो। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। जब सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पी प्रकार का अर्धचालक। आइए 23 नंबर क्वेश्चन करते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्या आवेश का वाहक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होल। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। कौन सा लॉजिक गेट तब ही सही निर्गत देता है जब निवेश भिन्न हो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और गेट। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 25 नंबर क्वेश्चन। जब अभिन्न डायोड होता है तो इसका आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों, यानी जनरल डायोड भी और फोटो डायोड भी। अगला क्वेश्चन पे चलते 26 नंबर क्वेश्चन। नैंड गेट का बूलियन व्यंजक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंटू बी पर बार बराबर बाई। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। फाइबर ऑप्टिकल संचार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुम्बकीय तरंग का। टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति प्रसारण का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा साथियों। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पीयर है तो इसका वर्गमूल मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 7.07 एम्पीयर। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन। शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन। केवल धारिता मुक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अपचायी ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 34 नंबर क्वेश्चन। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ध्रुव तथा फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेंज का नियम। जब किसी एम्पीयर में को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन पर। चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र हो जाएगा ml2T-2A-2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर, अंडर रूट म्यू 0 अपॉन एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी ओम। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उसकी सुग्राहिता संवेदनशीलता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उदासीन बिंदु पर बी बराबर 0। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी म्यू आर ग्रेटर देन वेरी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यानी म्यू बहुत ज़्यादा होता है 1 से। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। R1 R2 और R3 प्रतिरोध में श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध का प्रवाहित धारा है। इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए समान होती है। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, धारा घनत्व की इकाई है एम्पीयर प्रति वर्ग मीटर। 45 का आंसर हो जाएगा। 46 का आंसर क्या होगा साथियों? यदि किसी चालक की लंबाई दुगनी कर दी जाए और उसके ऊपर लगाई गया विभवांतर को स्थिर रख दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन पर अपवाह वेग आधा हो जाएगा। धारा वहन करने की परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए जल्दी कर लेते हैं साथियों। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत जनरेटर पर एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है इसके माध्यम में बहने वाले धारा पर। दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाए तो दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा हो जाएगी दुगुना। एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर भी के अधीन विरामा के त्वरित करने पर उसकी चाल होगी v² के समानुपाती। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 × 10⁻11 कूलॉम प्रति kg। संधारित्र के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सा राशि समान रहती है? विभवांतर। वायु में दो धन आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान घट जाएगा। 0.2 माइक्रो कूलम की दो बराबर तथा विपरीत आवेश के बीच की दूरी 3.0 सेंटीमीटर तिनका प्रावैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6.0 × 10⁻⁹ कूलॉम मीटर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, एक बंद पृष्ठ के भीतर यन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। ऑप्शन नंबर डी 0। यदि समान फोकस f दूरी की दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रख दे तो संयोग की फोकस दूरी हो जाएगा f/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विपथन को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है? अवर्धक संयोग। एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबा दिया जाता है तो उसका आवर्तनांक लेंस के पदार्थ पर होता है जब उसकी फोकस दूरी अनंत होगी। साबुन को बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं व्यतिकरण के कारण निम्नलिखित में किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है? ध्वनि तरंगे। ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति +2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा लेंस का प्रयोग करता है तो इसकी दृष्टि दोष है। 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचरित ऊर्जा होगा 0.5 जूल। ऑप्शन नंबर ए। 5 क्वेश्चन और है साथियों। निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स है? विद्युत क्षेत्र का।
वैद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉन का वह वेग v एवं चालक सिरों के बीच लगे विभवांतर v के बीच संबंध है v के अनुक्रमानुपाती। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 57 नंबर क्वेश्चन। एक चालक की वोल्टता v तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो बाई अक्ष जो कि I को प्रदर्शित करता है थीटा कोण बनाती है। चालक को प्रतिरोध होगा tan थीटा। विद्युत परिपथ की शक्ति होगी v²/r। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। आज का लास्ट क्वेश्चन साथियों। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध R को व्यक्त करता है? ऑप्शन नंबर ए P/1 ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लीजिए साथियों सब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रकाश के पूर्णांतिक प्रवर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखें। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखें। दशमलव संख्याओं 21 तथा 43 को उनके तुल्य द्विआधारी संख्याओं में परिवर्तित कीजिए। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर बताइए। बीटा विकिरणक को दो मुख्य गुणों को लिखें। बोर के अस्थायी कक्षा को समझाएं। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में आरोपित वोल्टता 220 वोल्ट है तथा R 8 तो XL बराबर XC बराबर 6 ओम है तो वोल्ट का वर्ग मूलमान परिपथ का प्रतिरोध बाधा निकालें। किसी माध्यम का आवर्तनांक प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर किस प्रकार निर्भर करता है? एक वैद्युत द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव की क्षेत्र समांतर रेखाएं है। इसे 180 डिग्री कोण पर घुमा दिया जाता है तो कार्य ज्ञात कीजिए। संचार प्रणाली में संकर के लिए प्रयुक्त दो भिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। उम्मीद करता आप लोगों से ये सब बन गया होगा साथियों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथी।